अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ताज़ा खबर में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले डालते हैं हेडलाइंस पर एक नजर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के फ्लोरिडा में मारे लोगों घर की तलाशी के दौरान विफाकी कानून की खिलाफ वर्जी के सबूत दस्तयाब। जस्टिस यूयू ललित हिंदुस्तान के 49वें चीफ जस्टिस मुकर्रर सदर द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में ओहदे का दिलाया हलफ। नई तालीमी पॉलिसी खुद कफील हिंदुस्तान के खौफ को पूरा करने में मददगार होगी, मरकजी वजीर ममलिकत अश्विनी कुमार चौबे का बयान। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का अमल तेजी के साथ जारी। वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान 211.29 करोड़ से ज्यादा लगाए गए टीके। आज कौन सा गुलाम नेडा की चप्पल उठाएगा? बंडी संजय की जानिब से अमित शाह के चप्पल उठाकर देने पर रियासती वजीर केटीआर का तंज। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर एक्सटेंशन का किया इफ्तिताह। तकरीब में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, रुकन असेंबली अकबरुद्दीन अवैसी व दीगर की शिरकत। शहर हैदराबाद की अलवाल प्रेसिडेंसी कॉलोनी में सरखे की वारदात। चोरी के बाद सारिकों ने घर को लगा दी आग। और अब खबरों की तफसील। अमेरिकी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने कहा है कि साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के फ्लोरिडा में मारे लोगों घर की तलाशी मुहिम में मुल्की कवानीन के खिलाफ वर्जी के सबूत मिलने की तवक्को है। हाल ही में जारी किए गए अमेरिकी अदालत के दस्तावेजात में कहा गया है कि FBI ने एक जज से यह बात कही। गुज़िश्ता 8 अगस्त को मिस्टर ट्रंप के घर की तलाशी के दौरान मुख्तलिफ अखबारात और रिसालों के साथ खुफिया फाइलें जमा किए जाने का इंकशाफ हुआ था। तफ्तीशकारों का ख्याल है कि साबिक सदर ने 3 मुख्तलिफ विफाकी कवानीन की खिलाफ वर्जी की है, जिसमें क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करने वाला जासूसी एक्ट भी शामिल है। दस्तावेजात में कहा गया है कि सबसे अहम बात यह है कि तलाशी के दौरान इंतहाई क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन मंजर आम पर आई है। बांग्लादेश ने कुश्तिया के भेरामारा सब डिवीजन में वाक़े हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट पावर सिस्टम के जरिए नेपाल से 40 ता 50 मेगावाट बिजली बरामद की इजाजत के लिए नेपाल के साथ मुश्तरका तौर पर हिंदुस्तान से दरख्वास्त करने का फैसला किया है। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश और नेपाल के दरमियान तवानाई ताउन के लिए तश्कील दी गई सेक्रेटरी सतह की ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी JSC की मीटिंग में नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी और बांग्लादेश इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट बोर्ड ने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बिजली पैदा करने वाली कंपनी NTPC से बहरामपुर भेरामारा कर क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन लिंक के जरिए से फरीकी बिजली की फरोख्त और खरीदारी के लिए दरख्वास्त करने का फैसला किया गया। साल 2013 में हिंदुस्तान और बांग्लादेश ने मुल्कों के दरमियान बहरामपुर भेरामारा क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन लिंक का इफ्तिताह किया था। मीटिंग में नेपाल बांग्लादेश वक्फ शुदा पावर ट्रांसमिशन लाइन की तरक्की के लिए दोनों ममालिक और हिंदुस्तान के दरमियान से फरीकी मुआहदे के लिए कोशिश करने का फैसला किया गया। JSC की मीटिंग में नेपाल की वजारत तवानाई, आबी वसाइल और आबपशी के सेक्रेटरी सुशील चंद्र तिवारी और बांग्लादेश की वजारत तवानाई और मादनी वसाइल के सेक्रेटरी मोहम्मद हबीबुर रहमान और दोनों ममालिक के दीगर अहम इंतजामी हुक्काम मौजूद थे।
मेटा फेसबुक ने राजदारी के इस मुकदमे की उसूली तस्फिये के लिए रजामंदी का इजहार किया है, जिसमें कैम्ब्रिज एनालिटिका समेत तीसरे फरीक को सार्फिन के जाती डेटा तक रसाई देने के लिए जुर्माना मांगा गया है। गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक ताहम मुकदमे के हल के लिए अभी माली शराइत का इंकशाफ नहीं किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि सैन फ्रांसिस्को की एक विफाकी अदालत ने इस कार्रवाई को 60 दिनों के लिए रोकने का हुक्म दिया, जब तक कि मुद्दई और मुद्दा अलय दोनों तहरीरी तस्वीर को हतमी शक्ल नहीं देते। रिपोर्ट के मुताबिक 4 साल पुराने मुकदमे में इल्जाम लगाया गया था कि फेसबुक ने सारिफिन के जाती डेटा को तीसरे फरीक के साथ शेयर करके सारिफिन के राजदारी के कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। फेसबुक का कहना है कि इसकी राजदारी की शराइत शफाफियत के मुताबिक हैं और किसी कानूनी दावे की हिमायत नहीं करती हैं। जस्टिस उदय उमेश ललित ने हफ्ते को 39वीं चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ लिया। सदर द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ दिलाया। वकालत करते हुए बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के जज बनने वाले चीफ जस्टिस ललित की मुद्दतकार 74 दिन होगी। वो आइंदा 8 नवंबर तक इस ओहदे पर रहेंगे। जस्टिस ललित सुप्रीम कोर्ट के ऐसे दूसरे चीफ जस्टिस हैं जिन्हें वकालत करते हुए बराह रास्त यहां जज और फिर चीफ जस्टिस के ओहदे तक पहुंचने का एजाज हासिल हुआ। इससे कबल जस्टिस एसएम सेक्रेटरी को यह एजाज हासिल हुआ था और वो जनवरी 1971 से अप्रैल 1973 तक 13वीं चीफ जस्टिस रहे। 9 नवंबर 1957 को सोलापुर महाराष्ट्र में पैदा हुए जस्टिस ललित के वालिद यूआर ललित मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में एडिशनल जज थे। जून 1983 में बतौर वकील रजिस्टर्ड हुए और दिसंबर 1985 तक मुंबई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की। जनवरी 1986 में दिल्ली आकर वकालत जारी रखी। अप्रैल 2004 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर वकील के तौर पर नामजद किया। उन्होंने बहुत से मामलात में एमएक्स क्यूरी के तौर पर काम किया। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत तमाम 2G मुकदमात की समाअत के लिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के खुसूसी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर मुकर्रर किया गया था। वो 2 मुद्दतकार के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लीगल सर्विसेज कमेटी के रुकन रहे और 13 अगस्त 2014 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज मुकर्रर हुए। हिंदुस्तान के 48वें चीफ जस्टिस CJI जस्टिस NV रमना तकरीबन 16 माह तक चीफ जस्टिस की हैसियत से खिदमत अंजाम देने के बाद 26 अगस्त को रिटायर्ड हो गए। जस्टिस ललित के बाद जस्टिस DY चंद्रचूड़ हिंदुस्तान के 50वें चीफ जस्टिस बन सकते हैं। ऐसे में वो तकरीबन 2 साल तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह सकते हैं। I, Uday Umesh Lalit, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duty of my office without fear and favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. खुराक, अवामी तकसीम और सारिफीन के उम्र के मरकजी वजीर ममलिकत अश्वनी कुमार चौबे ने कहा है कि कौमी तालीमी पॉलिसी नौजवानों को एक नई सिमत देगी और यह मुल्क को एक सरकर्दा कौम बनाने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ख्वाब को पूरा करने मददगार साबित होगी। चौबे ने कल रात यहां समिट इंडिया की
आत्मनिर्भर भारत की शराकती कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम कौमी तालीमी पॉलिसी के साथ नई बुलंदियों पर पहुंच रहे हैं और यह नौजवानों के मुस्तकबिल को संवारने में अहम रोल अदा करेगी। इससे मुल्क को $5 ट्रिलियन की मईशत का हदफ हासिल करने में मदद मिलेगी। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के सदर अनिल सहस्त्राबुधे ने कहा कि हिंदुस्तान खुद कफील हो गया है। आज मुल्क में कलम की निब से लेकर सैटेलाइट बनाए जा रहे हैं। हमें नौजवानों की फन्नी तालीमी पर तवज्जो देनी चाहिए। हम हुनर पर मबनी प्रोग्रामों के जरिए मजीद कारोबारी अफराद पैदा कर सकते हैं। इससे रोजगार के मौके। श्याम जाजू, सदर सिमिट इंडिया ने कहा कि खुद कफील हिंदुस्तान की तरक्की के बुनियादी ढांचे की सिमत में एक अहम कदम है। सिमिट इंडिया के जरिए हमारा मकसद हुकूमत की तालीम और रोजगार की पॉलिसियों के बारे में बेदारी बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि हम निचली सतह पर लोगों तक पहुंचेंगे, उसे कामयाब बनाएंगे, उससे रोजगार के मौके पैदा होंगे, लोग खुद इन्हिसार होने लगेंगे और खुद कफील हिंदुस्तान का ख्वाब पूरा होगा। इस मौके पर आजादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम के दौरान तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस, फलसफा, मुस्बित रवैया और उनकी उम्दा कारकर्दगी के लिए नेशनल अचीवमेंट अवार्ड 2022 के साथ कुछ मुस्तहिक खुद इन्हिसारी वाले कौमी हीरोज को एजाज से नवाजा गया। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बंदेलखंड खित्ते के तहत पन्ना जिले में सरकारी स्कीमों के निफाज का जायजा लिया और अफसरान को जरूरी हिदायत दी। सरकारी जराये के मुताबिक मिस्टर चौहान ने सुबह वजीर आला की रिहायशगाह से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पन्ना जिले में चलाई जा रही अवामी फलाही स्कीम्स का तफसीली मनसूबाबंदी के साथ जायजा लिया। उन्होंने कलेक्टर से स्कीमों के निफाज की सतह के बारे में मालूमात हासिल की। चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना और दीगर मुस्तफिदीन पर मबनी स्कीमों के निफाज में कोई तरीक़ेकार में ताखिर नहीं होनी चाहिए। रियासती वजीर बराए आबी वसाइल और पन्ना जिले के इंचार्ज रामकिशोर कानवरे, मादनी वसाइल और मेहनत के वजीर ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह और सागर डिविजनल कमिश्नर समेत सीनियर ओहदेदार भी वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी सतह के अफसरान भी वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। वजीर आला ने जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जाने वाले मकानात के काम का तफसील से जायजा लिया। उन्होंने कहा कि स्कीम के निफाज में किसी तरीक़ेकार में ताखीर नहीं होनी चाहिए। इसी तरह उन्होंने दीगर स्कीम्स के निफाज से मुतालिक हिदायत भी जारी की। मुल्क भर में कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत 211.29 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई है। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद ने हफ्ते को यहां बताया कि सुबह 7 बजे तक 2,11,49,81,444 वैक्सीन दी गई है। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटे में कोविड इन्फेक्शन के 9,520 नए मामला सामने आए हैं। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता चंद दिनों से लगातार हल्के दर्जे के ज़लज़लों के झटके महसूस किए जा रहे हैं। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक डोडा में हफ्ते की सुबह 9:06 एक और ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इस ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 3.4 रिकॉर्ड की गई, जबकि जमीन के अंदर उसकी गहराई 5 किलोमीटर थी। जिले डोडा में जुमे के रोज 2 ज़लज़लों के झटके महसूस किए गए और इससे कबल 24 अगस्त को भी इसी जिले में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे। ताहम इन ज़लज़लों से किसी भी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है।
वादी कश्मीर में मुसलसल दगरगों मौसमी सूरत हाल के बीच महकमे मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान मजीद बारिशों की पेशगोई की है। मुतालिका महकमे के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान गरज और चमक के साथ हल्के से दरमियानी दर्जे की बारिशों का इम्कान है। उन्होंने कहा कि वादी में इतवार को भी बारिशें हो सकती है, जिसके बाद मौसम में बतदरीज बेहतरी वाक़ई होने की तवक्को है। तेलंगाना के वजीर आईटी व बल्दी नज़्म नस्क केटीआर ने सवाल किया कि आज कौन सा गुलाम जेपी नड्डा की चप्पल उठाएगा। चंद दिन पहले मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के दौरे हैदराबाद के मौके पर बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय की जानिब से उनकी चप्पल उठाकर उनको पहनने के लिए देने की वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स में तेजी के साथ वायरल हो गई थी, जिसके बाद मुख्तलिफ गोशों से जाफरानी जमात के लीडर्स पर नुक्ताचीनी की जा रही थी और रियासत की बरसर इख्तिदार जमात टीआरएस के लीडर्स ने तेलंगाना की इज्जत नफ्स को अमित शाह के पैरों तले रख देने का इल्जाम बंडी संजय पर लगाया था। निडा के आज दौरे वरंगल जिले के सिलसिले में सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म रियासत की हुक्मरान जमात टीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने एक तंजिया ट्वीट किया। वजीर आला के चंद्रशेखर राव के फर्जंद तारक रामा राव ने साथ ही एक कार्टून भी पोस्ट किया। इस कार्टून में तेलुगु जबान में लिखा गया है कि आज जेपी नड्डा शहर का दौरा कर रहे हैं। कार्टून में एक शख्स को दिखाया गया है जो दूसरे शख्स को चप्पल उठाकर दे रहा है। तारक रामा राव ने इस कार्टून के साथ अंग्रेजी में लिखा है कि उन्हें यकीन है कि उसके लिए चप्पल उठाने के लिए शदीद मुसाबिकत होगी। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने चंद्रायन गुट्टा में 45.87 करोड़ की लागत से तामीर किए गए चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर एक्सटेंशन का इफ्तिताह अंजाम दिया। इफ्तिताई तकरीब में सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, मुकामी मजलिस रुकन असेंबली अकबरुद्दीन अवैसी, MIM से ताल्लुक रखने वाले मुकामी कॉरपोरेटर्स के अलावा मुख्तलिफ महकमेजात के सरकारी ओहदेदारों ने शिरकत की। चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर एक्सटेंशन की लंबाई 674 मीटर और चौड़ाई 16.61 मीटर है, जिसकी तामीर से चंद्रायन गुट्टा जंक्शन से मुख्तलिफ रास्तों की तरफ जाने वाले लोगों को काफी सहूलत मिलेगी। बाद-ए-ज़ां वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मुनाक़िदा इफ्तिताही तकरीब से खिताब भी किया। रुकन असेंबली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब, मोअज़्ज़िज़ दोस्तों और भाइयों, यकीनन ये चंद्रायन गुट्टा ब्रिज का जो एक्सटेंशन हुआ है, जिससे आवाम को ट्रैफिक के लिए काफी सहूलत होगी। और आप सब लोग जानते हैं तेलंगाना बनने के बाद ट्रैफिक में सहूलत पैदा करने के लिए सारे हैदराबाद में नए नए ब्रिजेस बनाए गए। उसके साथ साथ पुराने शहर में भी सबसे गोल्ड सिटी है। हम उसी तरह याद करते हैं तेलंगाना मूवमेंट में था ये शहर अमन और अमन का एक हमारा डाले गए और खासतौर से पुराने शहर में भी टोटल इस ब्रिजेस के लिए जो टोटल हैदराबाद नया शहर और पुराने शहर के अंदर सैंक्शन किए, जिसमें ऐसा है। और खासतौर से पुराने शहर में भी जंक्शन ब्रिज, चंद्रायन गुट्टा ब्रिज जो साबिका में बन चुका और एक्सटेंशन हुआ है, और इसमें आरामगढ़ और नलगुंडा ब्रिज बनने वाला है, वो भी बहुत जल्द काम शुरू किया जाएगा। हम यही चाहते हैं कि खासतौर से तेलंगाना स्टेट बनने में बहुत जद्दोजहद से बना है। और हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम के सदर मोअज़्ज़िज़ रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी साहब और सीएम साहब ने मिलकर इस शहर को अमन का गवारा बनाना चाहते हैं और उसकी तरक्की देना चाहते हैं। आज हमारा शहर काफी अच्छी तरक्की से तरक्की कर रहा है। खासतौर से तेलंगाना बनने के बाद GHMC की तरफ से जो मिड डे मील्स प्रोवाइड किया जा रहा है, आज 150 काउंटर है जहाँ पर 5 रुपए में खाना मुहैया किया जाता है।
और ये अच्छी स्कीम से शहर में कोई आदमी भी भूखा नहीं सो सकता है। तो हमने खासतौर से ओल्ड एज पेंशन और वीडियो पेंशन बहुत अच्छी तरीके से स्कीम को अमल में लाया है। साबिका में कभी भी सिंगल वुमेन को पेंशन नहीं मिलता था। अगर भाई जानते हैं हमारे, चूंकि हमेशा असम्बली में बहुत से नुमाइंदे पार्लियामेंट जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब का मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मुझे जो वक्त दिया गया उसका मैं शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। हमारी स्टेट एक अमन की स्टेट है, मोहब्बत की स्टेट है, प्यार की स्टेट है। इसके लिए आवाम की ताउन की जरूरत है। और जिस तरह इस मरतबे हमारे असद भाई का ताउन रहा है, अकबर भाई का ताउन रहा है, हम उनका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते और मीडिया भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। यकीनन ये तेलंगाना एक सुनहरी तेलंगाना बन रहा है, इसलिए लोग इससे जलते हैं क्योंकि यहाँ की तरक्की आज सारे हिंदुस्तान में अगर कोई स्टेट है अमन और भाईचारे की तरक्की करने वाली स्टेट है वो तेलंगाना स्टेट है। इसके लिए तेलंगाना और हैदराबाद के और जो लोगों ने खासतौर से ऐसे हालात में ताउन किया है उन तमाम को मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। शहर हैदराबाद की अलवाल प्रेसिडेंसी कॉलोनी में चोरी की वारदात हुई है। नामालूम अफराद 80,000 रुपए की नकदी की चोरी कर ली। चोरी करके ले गए हैं और रकम की चोरी के बाद चोरों ने घर को आग लगा दी और फरार हो गए। मंगारू रेड्डी नामी एक शख्स जो अपने वालिद की सालगिरह के सिलसिले में दिलसुख नगर गया हुआ था, बादअज़ां इस वारदात का उससे इल्म हुआ। चोरों ने शवाहिद को तबाह करने के लिए मकान को आग लगा दी। रेड्डी ने इस वारदात की इत्तला पुलिस को दी है, जिसके बाद पुलिस के ओहदेदारों और क्लोज टीम वहां पहुंची, जिसने चोरी के मुकाम से शवाहिद को जमा करने की कोशिश शुरू कर दी। चोरों के घर में घुसने और घर को आग लगाने के मनाजिर सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गए। घर में आग लगने से दूसरी मंजिल पर मौजूद सामान मुकम्मल तौर पर जल गया। वही आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के फ्लोरिडा में मारे लोगों घर की तलाशी के दौरान विफाकी कानून की खिलाफ वर्जी के सबूत दस्तयाब। जस्टिस यूयू ललित हिंदुस्तान के 49वें चीफ जस्टिस मुकर्रर। सदर द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में ओहदे का दिलाया हल्फ। नई तालीमी पॉलिसी खुद कफील हिंदुस्तान के ख्वाब को पूरा करने में मददगार होगी। मरकजी वजीर ममलिकत अश्वनी कुमार चौबे का बयान। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का अमल तेजी के साथ जारी। वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान 211.49 करोड़ से ज्यादा लगाए गए टीके। आज कौन सा गुलाम निडा की चप्पल उठाएगा? बंडी संजय की जानिब से अमित शाह के चप्पल उठाकर देने पर रियासती वजीर केटीआर का तंज। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने चंद्रायन गुट्टा फ्लाई ओवर एक्सटेंशन का किया इफ्तिताह। तकरीब में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, रुकन असेंबली अकबरुद्दीन अवैसी व दीगर की शिरकत। शहर हैदराबाद की अलवाल प्रेसिडेंसी कॉलोनी में सुर्खे की वारदात। चोरी के बाद सारिखों ने घर को लगा दी आग। इसी के साथ ही ताज़ा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए टीटीवी और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।